तो पहला क्वेश्चन है आपका, कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह धन अपने का 243 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि 1 रुपया जो है ये है आपका 8 ईयर में, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता। 1 रुपया 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो ये आपसे कह रहा है कि कितने वर्ष में यही 1 रुपया कितने वर्ष में, मान लेते हैं n ईयर है, ये है 243 गुना हो जाएगा। ध्यान से आप समझिएगा, क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। क्या है कि कोई धन 1 वर्ष में, कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये 3 पावर 1 है और इस 243 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 5, 3 त्रिका 9, त्रिक 27 या 81 पंचे। तो मेरा जो कहने का आशय था, मैंने पहले भी आपको यही बात बताई थी कि पहले 8 साल में वो कितना गुना हुआ, 3 गुना। फिर अगले 8 साल में क्या होगा, 3 गुणे 3 गुना। फिर अगले 8 साल में क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुना। अर्थात यहां पहले 8 साल के इंटरवल में अगर वो 3 गुना हुआ है, तो अगले 8 साल में फिर 3 गुना होगा, फिर अगले 8 साल में 3 गुना होगा, फिर अगले 8 साल में 3। अर्थात यहां 1 है और ये 5 है। अगर ये 5 टाइम्स हो रहा है तो ये 8 8 8 5 बार, अर्थात यहां से जो टाइमिंग आपकी निकलेगी n बराबर होगा 8 8 5 टाइम्स, तो ये हो गया 8 पंचे 40 साल। फिर से एक बार समझने की कोशिश करना, कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो बताइए वही धन कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगा। मैंने बताया पिछले क्लास में स्केलिंग मेथड क्या होता है कि पहले 8 साल के गैप में जो संबंध निकलेगा वही अगले 8 साल में, वही अगले 8 साल में। इसका अर्थ यह है कि अगर पहले 8 साल में ये 3 गुना हो रहा है, तो नेक्स्ट 8 साल में 3 गुणे 3 अर्थात 9 गुना हो जाएगा। फिर अगले 8 साल में फिर आपका अर्थात ये 8 8 साल को 5 बार काउंट होगा, क्योंकि 243 का मतलब 3 पावर 1, ये 3 पावर 1 गुना है तो 3 पावर 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब 8 गुणे 5 अर्थात कितना समय लगेगा, वो 40 साल लगेगा। 40 साल में ये है धन अपने का 243 गुना हो जाएगा। अब आइए जल्दी जल्दी इस पर और भी प्रैक्टिस करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है, तो कह रहे हैं कि 25 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा। कोई धन 25 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाए, तो कोई धन आपका है, मान लेते 1 रुपया है, ये 15 साल ले रहा। 1 रुपया 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह आपका 27 गुना हो जाता है। 1 रुपया 15 साल में कितना हो जा रहा है, 27 गुना हो जा रहा है। बार बार मुझे क्वेश्चन इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन की एडिटिंग बाद में बोर्ड पर आता है, तो क्वेश्चन बोर्ड पर इस समय नहीं है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन बोर्ड पर मिलेगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन के लिए हमें कॉपी का ही सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ये समस्या आती है। क्योंकि ये कोई उस तरह का बोर्ड नहीं है, एक सिंपल सा बोर्ड है जिसके सहारे आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। कोई है भी नहीं, अकेले ही सारी बातें करनी पड़ रही है
और इसलिए ये समस्या है। आप लोगों की डिमांड होती है आप लाइव आइए। लाइव भी आने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत होती है, अकेले लाइव आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी बन पड़ रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। उसमें मीन मेख निकालना आपका काम है तो आप करते रहिए, लेकिन अगर आपको कुछ फायदा हो तो आप उसे पढ़िए। बाकी और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। तो कोई धन 15 साल में वो 27 गुना हो रहा है, तो ये आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि वह 25 साल में ये कितने गुना हो जाएगा। 25 साल में कितने गुना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। ये 15 साल है, ये 27 का मतलब आप इसको लिख सकते हो 27 बराबर 3 की घात 3। 27 का मतलब है 3 की घात 3। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब है कि पहले 5 साल में ये 3 गुना होगा, फिर अगले 5 साल में ये 3 गुणे 3 गुना होगा, फिर अगले 5 साल में ये 3 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 27 गुना होगा। अब इस बात को समझे यहां, तो 5 साल में अगर ये 3 गुना है, फिर ये 5 साल में 3 गुना है, फिर ये 5 साल में 3 गुना है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये 25 है। तो यहां पर अगर ये 25 है तो इसका मतलब है कि पहले 5 साल 5 साल 5 साल कितनी बार होगा, ये 5 बार। अर्थात यहां से जो बात आपकी निकल के आती है वो हो जाएगा 3 की पावर 5। ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 5। अगर 15 साल में वो 27 गुना हो जाता है तो 25 साल में 3 की घात 5, जैसा कि मैंने अभी आपको रिवर्स किया क्वेश्चन को, 25 साल में 3 की घात 5 अर्थात 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 अर्थात ये हो जाएगा 243। हमने बैक टू बैक 2 क्वेश्चन दिया। पहले मैंने बताया कितना गुना होता है, इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने बताया कितने साल में होता है, यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कितने साल में कितना गुना हुआ। तो ये आपका एक स्केलिंग मेथड है। मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ी नई बात है, समझने की कोशिश करिए। 15 साल को हमने आपको बताया 5 धन 5 धन 5 3 बार हुआ। ये 27 को 3 की घात 3 लिया, अर्थात पहले 5 साल में 3 गुना, फिर अगले 5 साल में अर्थात 5 धन 5 साल में ये हो गया 3 गुणे 3 गुना, फिर अगले 15 साल में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुना। इसी तरीके से अगले 5 साल में ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और इस तरह से अगले 5 साल में फिर आपका हो गया। तो इस तरीके से बिना पेन को चलाए ही आप क्वेश्चन को बता सकते हो। आइए हम अगले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस डालते हैं, शायद आपको आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धन 27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना हो जाता है तो 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है आपका, कोई धन है 27 साल में यह 64 गुना हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि 512 गुना होने में कितना साल लगेगा। 512 गुना होने में कितना साल लगेगा, तो ये बताइए इसको क्या लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 4 की घात 4 चौक 16 चौका 64, 4 की घात 3 हो गए। इसको आप लिख सकते हो 4 की घात 3। और ये 27 साल को आप लिख सकते हो, 27 साल को लिख सकते हो 9 धन 9 धन 9 अर्थात पहले 9 साल में। या इसको एक काम करते हैं, इस 64 को आप, जो 64 है इसको लिख दो 8 का वर्ग और इस 27 साल को लिख दो आप 13.5 धन 13.5। ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये 8 के रूप में ज्यादा अच्छा बनेगा। तो ये 512 को क्या लिख सकते हो, 8 की घात 3। क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 3। पहले 13.5 साल में 8 गुना, अगले 13.5 साल में 8 गुना। तो चूंकि ये 512 है, 512 का मतलब 8 की घात 3 है,
अर्थात यहां से जो n की वैल्यू आएगी 13.5 धन 13.5 धन 13.5, अर्थात ये हो गया 3 गुणे 13.5 और ये होगा 13 39 40.5 ईयर। फिर से एक बार समझ लें, प्रयास करके समझिए। कोई धन 27 वर्ष में 64 गुना हो जाता है, तो 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो जैसा कि मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां से कि 1 रुपया 64 रुपया जब बनता है, अर्थात 64 गुना जब हो जाता है, स्वाभाविक है 64 हो गया तो 64 गुना ही हो गया, और 64 को मैंने लिख दिया 8 का वर्ग। तो 27 को मैं 13.5 धन 13.5 कर देता हूं, अर्थात पहले 13.5 साल में 8 गुना, फिर उसके अगले 13.5 धन 13.5 साल में 8 गुणे 8 गुना। 512 को क्या लिख सकते हो, 8 की घात 3 लिख सकते हैं। तो स्वाभाविक है यहां 13.5 एक गैप और चाहिए क्योंकि घात यहां 3 है, तो n बराबर हो गया 40.5 ईयर, 40.5 साल के। आइए प्रैक्टिस के तौर पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि कोई धन 30 वर्ष में अपने का 13.824 गुना हो जाता है, तो बताइए कि ये 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा। 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.4 का क्यूब, ये हो जाएगा 2.4 का क्यूब। और इस 30 साल को आप लिख सकते हो 10 + 10 + 10, इसको आप लिख सकते हो 10 + 10 + 10, अर्थात पहले 10 साल में 2.4 गुना, अगले 10 साल में 2.4 गुणे 2.4 गुना, फिर अगले 10 साल में 2.4 गुणे 2.4 गुणे 2.4 गुना। तो यहां से जो आपको निष्कर्ष निकल रहा है शायद आप समझ पा रहे होंगे, तो ये तो केवल 2.4 है। इसका मतलब यहां से अगर हम टाइम जो पूछना चाहते हैं, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10 ईयर, अर्थात 10 साल में वह अपने धन का 2.4 गुना हो जाएगा, अपने धन का 2.4 गुना हो जाएगा। फिर से समझिएगा, कोई धन 30 साल में 13.824 गुना हो जाता है, तो बताइए वह 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया 13.824 को लिख सकते हो 2.4 का क्यूब, और इस 30 साल को ये 10 धन 10 धन 10, उसका कारण है चूंकि ये क्यूब है और क्यूब होने के कारण ये 3 पार्ट में है, तो इसको 3 हिस्सों में तोड़ना है, 10 + 10 + 10, तो 2.4 का क्यूब। पहले 10 साल में 2.4 गुना, अगले 10 साल में 2.4 गुना, फिर अगले 10 साल में 2.4 गुना। तो चूंकि ये केवल 2.4 गुना कह रहा है, इसका मतलब ये 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा, मात्र 10 साल लगेगा, मात्र 10 साल लगेगा। हम आपसे फार्मूले की भी बात करेंगे। अभी मैंने एक भी फार्मूले की चर्चा आपसे नहीं किया है, केवल मैंने एक चर्चा किया है, वो है स्केलिंग मेथड, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे सीखेंगे, और अगर सीखेंगे तो आने वाले समय में इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। आइए हम इस एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्षों में 6400 रुपया हो जाता है और 15 वर्षों में 8000 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या है, ध्यान से समझिए। ये P है, 7.5 साल में ये कितना हो गया 6400, फिर अगले कह रहा 15 साल बाद, इसका मतलब 7.5 और हो गया, ये हो गया 8000। तो कह रहा है इसका मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब बहुत आसानी से कर सकते हो। ये बताइए अगर यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा 8000 बटे 6400,
जैसा कि आपके सामने ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। 80, 64, तो यहां से 8000 का वैसे 20 होता है, या और भी काटना चाहे तो काट सकते हो। किससे काटेंगे आप? 80/64 है, 80/64 का मतलब काट दीजिए 4 से या 16 से काट दीजिए। 16 पंचे 80, 16 चौका 64, 5/4 गुना। अर्थात इस प्रिंसिपल का 5/4 गुना वो था। तो यहां से इस बात को समझिएगा कि इस P का 5/4 बराबर किसके है? 64 से। P का 5/4 बराबर किसके है? 64 से। तो यहां से P बराबर आपका हो जाएगा 6400 गुणे 4/5। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आ जाए। यहां से काट दीजिए, 0 से 5 1 5, 1 6, 5 2 10, 4 14, 5 8 40, 0। ये हो गया 1280, अर्थात ये हो गया 4 0 0, 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 11, 4 1 4 1 5। अर्थात इसका मूलधन कितना था? 5120 रुपया। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। कोई धन 7.5 वर्ष में 6400 हो जाता है और 15 वर्षों में 8000 हो जाता है। तो कह रहा है इसका मूलधन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन स्केलिंग मेथड पर आधारित है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, शुरुआत में मैंने 15 से 20 मिनट समझाया है, लेकिन आप लोग प्रायः किसी भी बात को सीरियसली टेकअप नहीं करते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर समझना चाहते हो तो उसे ध्यान से पहले पढ़े। तो मैंने कहा कि पहले 7.5 साल, फिर अगले 7.5 साल, यहां से जब आपने निकाला 5/4, इसका मतलब ये इसका 5/4 गुना है, तो ये इसका भी 5/4 गुना है। यही स्केलिंग मेथड है कि पहले गैप में जो है वही दूसरे गैप में भी होगा, चूंकि ये गैप समान है। तो ये हो गया P। अगर ये प्रिंसिपल था तो 5/4 इतना, तो ये हो गया 5120 रुपया। अर्थात जो प्रिंसिपल था वो था 5120 रुपया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में 2800 रुपया हो जाती है और 15 वर्षों में 3500 रुपया हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से आप बताएंगे। ये P है, ये आपका कह रहा है कि 10 ईयर है। 10 ईयर में ये आपका 2800 हो जाता है, और ये कह रहा है कि 15 वर्षों में, 15 वर्ष का मतलब 5 साल और हो गया ये, और ये हो जाता है आपका 3500। ये हो जाता है 3500। फिर से समझिएगा, कोई धन P 10 वर्ष में 2800 हो जाता है, 15 वर्ष में 3500 हो जाता है। अर्थात पहले 10 साल में इतना हुआ, फिर वो इतना हो गया। तो कह रहा है इसका मूलधन ज्ञात कीजिए। तुरंत आप बात को समझिएगा। ये 5 ईयर है, तो ये आप बताइए, यहां से अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 35/28, ये आपका हो गया 35/28। 35/28 को आप सरल भी कर सकते हैं। क्या आएगा सरल करेंगे? ये आपका हो जाएगा 7 5 35, 7 चौक 28। इसे हम और आप सरल भी कर सकते हैं। कैसे सरल करेंगे? 3500/2800, तो 35/28 7 से भाग दे दिया, 5/4। आपको पता है कि यहाँ 10 है, 10 माने 5 + 5। 10 का मतलब क्या है? 5 + 5। तो ये यहां से यहां तक 5 साल है, तो 5/4, इधर 10 साल है। इसका मतलब ये यहां से होगा P गुणे 5/4 गुणे 5/4 बराबर 28। जो रेशियो यहां से यहां तक मिल रहा है वही रेशियो यहां से यहां तक भी मिलेगा, लेकिन ये 10 साल है, इसलिए ये 5/4 गुणे 5/4 होगा।
तो P बराबर आपका हो गया 2800, 4 चौक 16 बटे 25, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यहां से करना चाहें तो स्वाभाविक है, ये हो जाएगा आपका 25 एकम 25, 3 28, 25 दूना 50, 5 30, 25 दूना 50। तो इस तरीके से आप इसको कैंसिल कर लेना, जो भी आपका आ जाए वो आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कैसे हो रहा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रिंसिपल P है, 10 साल में 2800 हो गया, 15 साल में 3500 हो गया। तो बताइए उसका मूलधन क्या था। तो मैंने बताया यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो कितना है, 5/4। ये 5 ही साल है, ये 10 साल है, इसलिए 5 × 4 × 5/4। तो ये बराबर ये हो गया, बाकी जो आ जाए वो आपका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4900 हो जाती है। देखिए कोई धन P है, ये 4 ईयर ले रहे हैं, 4 ईयर है, ये 4900 हो जाती है। और 8 वर्षों में 7350 हो जाती है। इसका मतलब 4 साल और हो गया, और ये हो गया 7350। ये आपसे कह रहे हैं कि बताओ 12 वर्ष के अंत में क्या होगा। अब इस बार तो आपका काम है, 12 वर्ष का मतलब 1 साइकिल और है, ये अमाउंट पूछ रहा है। बहुत आसानी से बता सकते हो। कोई धन 4 साल में 4900 हुआ, फिर अगले 4 साल में, तो यहां रेशियो निकालो, देखो क्या आएगा। ये 7350 बटे 4900, इसका मतलब ये 735 बटे 490। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3/2। ये आपका हो जाएगा 3/2, अर्थात 4900 से 7350 होने में इस प्रिंसिपल का, अगर इसे प्रिंसिपल मान लें तो ये अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इसी तरीके से साइकिल में चलता ही है। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट हो गया, फिर ये प्रिंसिपल बन जाएगा तो इसका अमाउंट, अर्थात यहां से यहां तक ये 4 साल है, ये 3/2 है। तो ये जो अमाउंट होगा ये इसका 4/3 होगा, अर्थात आप कह सकते हो यहां से 7350 × 3/2 ये फाइनल वाला आपका अमाउंट होगा। जो भी आपका आ जाए इसको सॉल्व कर लें। 2 3 6, 2 6 12 और 214, 2 1 15, 2 5 10, 2 3 6 काट लीजिए, 2 6 12, 1 13, 214, 1 15, 2 5 10। तो ये बराबर हो गया 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 6 18, 2 20, 3 3 9, 2 11। फिर से समझ लें कि 4 साल में 4900 हो रहा है, अगले 4 साल में 7350 हो रहा, तो कह रहा 12 साल के अंत में क्या होगा। मैंने कहा इसका और इसका रेशियो देखिए, तो ये आ गया 3/2। इसका मतलब है यहां से यहां जाने में अगर 3/2 है तो यहां से यहां तक जाने में भी 3/2 होगा। यही स्केलिंग मेथड है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो इस 3675 का, ये 7350 का, ये आपका 7350 का जो है 3/2 होगा, वो अगला अमाउंट होगा। तो इस हिसाब से आपको इसे कैंसिल कर लेना है। 2 3 6, 1 7, 2 6 12, 1 13, 214, ये इतना आपको पता है। 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 6 18, 2 20, तो 11,025 रुपया। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, कितना गुना है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर और भी हम फार्मूलों को भी लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे निश्चित तौर पर, उसे भी हम बताएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही तो नहीं बनेगा सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी आपको और भी बहुत सारी बातें लेकर के उपस्थित होंगे, लेकिन अगले वीडियो में तब तक आप अभ्यास करिएगा, और अगर कोई समस्या होगी तो भेजते रहिएगा। मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।